देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। जैसा देखिएगा क्या है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स इज m इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स इज k देन व्हाट इज द nth नंबर। तो देखिए अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है क्या, एवरेज। अब देखिए क्या है कि n नंबर का जो अरिथमेटिक मीन है वो m है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर के n तक के नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, n इंटू m के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, n इंटू m। उसके बाद अगले कंडीशन में दिया गया क्या, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n माइनस वन टर्म, यानी 1 से लेकर के n माइनस वन टर्म का अगर सम के बारे में बात किया जाए तो ये क्वेश्चन में गिवन है आपको कितना, k। तो जब हम एवरेज निकालें यहाँ पर n नंबर का, वो m दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि 1 से लेकर के n तक नंबर का सम जो है वो nm है और 1 से लेकर के n माइनस वन टर्म का सम जो है वो k है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है इसमें, nth नंबर। तो nth नंबर जैसे समझ लीजिए कि 1 से 10 नंबर का आपको सम दे दिया, 1 से 9 नंबर का भी सम दे दिया और आपसे 10वां नंबर पूछा जा रहा है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि 10 तक का सम जो है और 9 तक का जो सम है उसी के डिफरेंस को निकालेंगे। मतलब 10 तक के सम में से 9 तक के सम वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, nm से k को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास nm माइनस k, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187। चलिए देखते हैं, ये आपको जीबी में दिख रहा है लिखा हुआ टर्म 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187। अब जैसा देखिएगा इसकी संख्या को अगर आप गिनिएगा तो पता चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जब कभी भी हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, अगर कोई भी हमारा जीबी में टर्म दिया हुआ है तो उसका मिडिल टर्म जो होता है वही उसका क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा यहाँ पर क्या आना चाहिए, 81। एक तरीका इसका और है कि क्या कर सकते हैं, 3, 9, 27, 81, 243, 729 और 2187, इस सब को क्या करें हम एक साथ मल्टीप्लाई कर दें। इस सब को एक साथ हम मल्टीप्लाई कर दें और इसके पावर में टोटल इसकी जितनी संख्या है उसको 1y वो नंबर के फॉर्म में लिख दें। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, जब इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और इसके पावर 1/7 लिखेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए इसमें 3 का पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। अगर देखा जाए पावर के फॉर्म में तो चूंकि बेस सेम रहेगा, प्रोडक्ट कर रहे हैं यानी गुना कर रहे हैं हम, बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1 से 7 तक को हम जोड़ेंगे तो ये पता चलेगा कितना हो जाएगा, 7 × 8 डिवाइडेड बाई 2 और इस होल का पावर कितना है, 1/7। आप सॉल्व करिएगा इसको तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 बार में ये भी कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 3 पे पावर 4 81। यानी इस तरह से भी इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट कितना आएगा, 81 ही आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या, ए पर्सन परचेजेस 1 kg ऑफ टी पाउडर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्लेसेस ए बी सी डी एट द रेट ऑफ 1000 per kg, per 2 kg, per 4 kg, per 5 kg. If on an average he purchased x kg of tea powder per 1000, then what is the approximate value of x? आप देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है, समझने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हम को आएगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक इंसान बाहर मार्केट में गया टी पाउडर खरीदने के लिए। तो टी पाउडर खरीदने गया तो सबसे पहले क्या हो गया कि उसने एक दुकान पे सबसे पहले जहाँ गया वहाँ पे उसको 1 kg टी पाउडर 1000 में दिया। यानी उसके पास 1000 रुपया था और वो 1 kg बोला कि 1000 में हम 1 kg देते और 1 kg वो लेकर के चला आया। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब वो घर लौट रहा था तो फिर दूसरे दुकान पे वो रुका और दूसरे दुकान पर भी वो टी पाउडर लेना चाहा। तो दूसरे दुकान पर जब वो टी पाउडर लेने के लिए गया तो वहाँ बोला कि आपने इससे पहले लिया तो उसका रेट क्या था। तो उसने बताया कि हम जहाँ लिए वहाँ हमको 1 kg 1000 में मिला। तो बोला कि हम आपको 1000 रुपया में 2 kg दे देंगे। तो वहाँ से वो 1000 रुपया में 2 kg खरीद के आता है। फिर वो तीसरे दुकान पे जाता है और तीसरे दुकान पे उसको 1000 रुपया में ही 4 kg मिल जाता है और फिर चौथे दुकान में 1000 रुपया में ही 5 kg मिल जाता है। यानी 4 दुकान पे 4 डिफरेंट रेट में उसको चीज़ें मिल जाती है, लेकिन हर बार वो 1000 रुपया ही इन्वेस्ट करता है।
और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि एवरेज ऑन एन एवरेज, यानी इसका आप एवरेज निकाल करके हमको ये बताइए कि उस इंसान के पास अगर 1000 रुपया ही रहता तो इस चारों के एवरेज को ध्यान में रखते हुए बताइए कि वो कितना केजी टी पाउडर खरीद करके घर पे लाता। यही हमारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का डिमांड यही है, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं और बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है कि 1000 में पहले उस कितना खरीदा, 1 केजी खरीदा। फिर उसके बाद क्या किया, वो 1000 में अगले दुकान पे 2 केजी खरीदा। फिर अगले दुकान पे वो 1000 में 4 केजी खरीदा। फिर अगले दुकान पे वो 1000 में 5 केजी खरीदा। मतलब अगर पहले बार का रेट देखा जाए तो 1000 पर केजी था उसका रेट। दूसरे दुकान का रेट देखा जाए तो 500 पर केजी था। तीसरे दुकान का रेट देखा जाए तो 250 रुपया पर केजी। और चौथे दुकान का देखा जाए तो ये 200 रुपया क्या है पर केजी। ये मेरे पास क्या आया, ओवरऑल निष्कर्ष ये निकल करके आया। अब क्या बोला जा रहा है, अगर इसके आधार को हम देखें तो पता चलेगा क्या, 1000, 500, 250 और 200 सबको जोड़ेंगे तो ये 1950 रुपया में कितना खरीद करके लाया, 4 केजी। ये एवरेज के अनुसार तो 1 रुपया में वो कितना खरीदेगा, 1 केजी बट्टा 1950। और उसके पास कितना है फाइनली, अल्टीमेटली जो पूछा जा रहा है वो 1000 में पूछा जा रहा है तो 1000 में 1 बट्टा 1950 इंटू 1000 केजी, यानी इतना ही वो क्या करेगा, खरीदेगा 1000 रुपया में। उसके एवरेज को ध्यान में रख करके 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे ये 20 हो जाएगा और ये 3 और 9 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया 20, यहाँ पे 1 का निकालना था तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 4 होना चाहिए 4। अब देखिए 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 बट्टा यहाँ पे कितना हो गया 39। जो ही सॉल्व करेंगे तो 39 दूना 78, 2 पे 0 कैंसिल नहीं होगा, 0.0 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा 0 हो गया। तो अब फिर 200 कहने का मतलब फिर 5, 2.05 केजी, या इसको बोल सकते हैं 2 केजी 50 ग्राम। तो 2 केजी ये आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट। अब क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मेड बाय द यूजिंग सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। पहले देख लेते हैं सिंगल डिजिट प्राइम नंबर होता क्या है, 2, 3, 5, 7। इससे जो लार्जेस्ट नंबर हम बना सकते हैं 7, 5, 3, 2 और इससे जो स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं वो 2, 3, 5, 7। अब बोला जा रहा है इसी का सम निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए 9, 8, 8, 9, यही हो जाएगा आपका आंसर। यूनिट डिजिट से भी बना सकते हैं, 7, 2, 9 कहीं नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 255 इज डिवाइडेड बाय 28। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, 255 और डिवाइड कैसे किए हम, 28 से किए। तो अब जो रिजल्ट है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 का ऐसा कोई भी पावर है, यानी 3 का ऐसा कोई भी पावर है जो 28 के नज़दीक देखिए। 28 के नज़दीक कहने का मतलब एक ज़्यादा या एक कम। अगर वैसा कोई मिल जा रहा है तो हम क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे और यहीं से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो वो नंबर आपको दिख जाएगा 3 टू द पावर 3। इसको बेस मान करके फिर हम पावर को इस पर क्या करेंगे, रेज करके लिखेंगे, दैट इज़ 85। आप देखिए 255 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 85 हो जाएगा और ये 28। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 27 पे पावर कितना 85 और ये हो गया 28। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 27 को डिवाइड करते हैं 28 से तो क्या होगा रिमाइंडर -1, और ऐसा -1 कितनी बार आएगा, 85 बार आएगा। तो हम 85 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 28 लिखेंगे। -1 पे पावर 85 का रिजल्ट कितना आएगा, -1 और 28। जब कभी भी रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, फाइनली रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करते हैं, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव टर्म नहीं होता। अब क्या करेंगे, जब नेगेटिव ऊपर में आए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट 27 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स। ये दिया हुआ है लीव से रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय n। आप देखिए क्वेश्चन में दे दिया है 100 पे पावर 97 प्लस 100 पे पावर 54 प्लस x प्लस 1। इसको कैसे, इसको किससे डिवाइड करना है, 9 से, और 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। अब देखिए 9 से कोई नंबर डिवाइड होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन ये है कि वो नंबर जो भी है रहेगा उसका सम क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए 9 के मल्टीपल पर काम करते हैं। और x के बारे में एक चीज़ दिया हुआ है, जैसा ध्यान दीजिएगा कि x का वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक है। अब देखिए 100 पे पावर 97 है, अगर इसके पावर 97 लिखेंगे तो 1 पे 194 जीरो हो जाएगा,
एक पे 194 जीरो हो जाएगा, लेकिन कितने भी जीरो रहे जीरो को जोड़ने से जीरो ही रिजल्ट आ जाएगा। इसके हम डिजिट का सम अगर निकालें, इसके डिजिट का सम अगर हम निकालेंगे तो 1 आएगा, इसके डिजिट का भी सम निकालेंगे तो 1 आएगा, और ये पहले से 1 है ही तो इसके भी डिजिट का सम 1 ही आएगा। ये बच गया हमारे पास x, तो 1 1 1 ये 3 बच गया, और हमारे पास 3 प्लस x बच गया, और यहाँ पर ये n हो गया। तो x को क्या होना पड़ेगा 6, नहीं तो 15, नहीं तो क्या बोल सकते हैं 24, ये सब नंबर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 रखेंगे तो 6 3 9 कट जाएगा 9 से, 15 3 18 कट जाएगा 9 से, 24 3 27 कट जाएगा 9 से। लेकिन हमारे पास x का बाउंडेशन है 0 से लेकर के 8 के बीच में, तो x का वैल्यू क्या होगा सिर्फ और सिर्फ 6 होगा। तो ये 6 हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में अगर आपको देखा जाए तो ये आपके पास, चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए 27 में, तो हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। देखिए आपको इस क्वेश्चन को हम फिर से समझाते हैं। जैसा देखिए अब क्या है मेरे पास ये क्वेश्चन देखा जाए 27 में, इन ए ट्रायंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन BC इफ AB DC AC BD, यानी दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में इक्वल है, BAD अल्फा है, CAD बीटा है, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और यहाँ पे बनाइए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ABC एक ट्रायंगल है, ले लिए हम ट्रायंगल। उसके बाद बोला जा रहा है कि D एक पॉइंट है BC पे, ये भी हम ले लिए। AB DC का AB इंटू DC इक्वल टू दिया हुआ है AC इंटू BD, चलिए इसको भी हमने लिख डाला। BAD अल्फा है, चलिए BAD अल्फा लिख दिए। CAD बीटा है, ये भी चलिए लिख दिए। अब बोला जा रहा है देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और ऑप्शंस में अल्फा बीटा दिया है, यानी अल्टीमेटली यहाँ पर अल्फा और बीटा में क्या पूछा जा रहा है, संबंध पूछा जा रहा है कि क्या है। तो चलिए इसको देखिए जरा गौर से, इसको गौर से देखिएगा तो AB बट्टा AC दिखेगा, और ये दिखेगा BD बट्टा DC। अब देखिए एक ट्रायंगल में अगर इसका और इसका रेशियो, और यहाँ से एक लाइन खींचा गया हो, और क्या बोल सकते हैं एक लाइन खींचा गया हो, और इसका रेशियो अगर सेम रहे, अगर ये A:B का रेशियो रहे और ये भी रेशियो A:B का रहे, समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों रहे तो ये जो होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि ये जो वर्टेक्स से लाइन इस पे ड्रॉ किया गया है, ये इस एंगल को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के थ्रू कह सकते हैं ये तभी संभव है जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो। दैट इज आंसर। अब देखते हैं लेट 1 2 3 4 5 6 7 8 AB be a 10 डिजिट नंबर वेयर AB आर डिजिट्स। ठीक है, AB डिजिट्स है। इफ n इज डिविजिबल बाय 9, n डिविजिबल है 9 से, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखिए क्या बोला जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है क्या? हाँ 8 तक है AB। और बोला गया कि AB डिजिट है और B भी क्या है, डिजिट है। ये भी डिजिट है और ये भी क्या है, डिजिट है। यानी डिजिट है कहने का मतलब क्या, A का वैल्यू 0 से 9 तक हो सकता और B का भी वैल्यू 0 से 9 तक हो सकता, यही है मतलब। अब ये बोला जा रहा है कि 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। चलिए 9 से कटने का मतलब ये होता है कि सारे नंबर का सम जो होता है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए सबको हम लोग अगर जोड़ें तो 2 3 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 जोड़े तो 36। बाकी 1 से 8 तक का सम आप निकालना इस तरह से वैसे क्या है 8 × 9 बटा 2, 2 से ये 4, ये हो गया 36। मतलब यहाँ तक का सम जो है वो कितना निकल गया 36। ये मेरे पास AB है, AB है। अगर सम दोनों डिजिट के सम के बारे में बात किया जाए तो A प्लस B, तो A प्लस का B का वैल्यू कितना हो सकता है, ये पहले से कितना है 36, तो 36 है तो A प्लस B का वैल्यू 0 हो सकता है। A प्लस B का वैल्यू 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, यही हो सकता है। लेकिन इसका रेंज जरा सा देखिएगा, इसका रेंज कहाँ है 0, मतलब A का रेंज है 0 से 9 तक और B का भी रेंज है 0 से 9 तक। तो अब समझिए ये तो मेरे पास पॉसिबल है A प्लस B इज डिविजिबल बाई 9।